फ्रेंड, जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विद फन पर। आप सारे दोस्त, हमारे भाई बहुत खुश होंगे और कुछ लोग जो थोड़ा टेंशन में होंगे कि टेंशन में पहले बता देता हूँ आपको कि मतलब इतना कम दिनों में, जैसे 21 दिनों में कैसे हम लोग फॉर्म भरेंगे, या हो सकता है कि साइड डिस्टर्ब, ऐसा कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम, ये कैसे कर पाएंगे। और फिर 1.5 महीने में और फिर पेपर आ जाएगा तो थोड़ा कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप लोग, ये तो है नहीं कहा कि अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, आप लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप जो 1.5 महीने हैं उसमें थोड़ा और बढ़ा दीजिए अपना, इससे आपका थोड़ा अच्छा रहेगा और आप अच्छे से कंपटीशन दे पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ जो टॉपिक्स हैं, मतलब उसके बारे में कुछ कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं, ज़्यादा देर नहीं लूँगा, बस 5-10 मिनट में, 5 मिनट या 2 मिनट में आपको जो डिस्क्राइब कर दूँगा क्या क्या इसमें है, मेन टॉपिक। उसके बाद मैं आपके लिए 30+ क्वेश्चन लाया हूँ यूपी स्पेशल के। ठीक है, जो आपके पक्का है कि फंसेंगे तो फंसेंगे यूपी में, जो पुलिस की एग्जाम है। ठीक, तो मैं आपको जल्दी जल्दी जो टॉप मेन पॉइंट्स बता देता हूँ कि हमारे, आपको सबको पता होगा कि 60,244 पद हैं यूपीपी के आए हैं। ठीक है, 27/12 से फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे और वो 16/1 तक जाएगा पूरा फॉर्म की डेट। ठीक है, इतना पता है आपको। और 18 तक आपको टाइम मिलेगा कि अगर आप उसमें कोई दिक्कत है या आप रजिस्टर करने के बाद पैसे भरने का कोई दिक्कत है, नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको 18 तक कर सकते हैं। 18 के बाद आपको नहीं मौका मिलेगा। और फीस कितनी होनी चाहिए? तो फीस है वहाँ की सिर्फ 400 रुपये फॉर्म, सिर्फ नहीं कह सकते ज़्यादा ही, लेकिन 400 रुपया अब भरना तो पड़ेगा, इसको भरना है भाई। ठीक है, और अब हम कुछ बात कर लेते हैं फिजिकल में, जैसे ऊंचाई मेल में देखा जाए तो 168 की ऊंचाई मांगी है, लेकिन जो सूचित जाति जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति सॉरी, वो 160 मांगा उनका। ठीक है, ये फिक्स हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि जो सीना है, ठीक, वो 79 बिना फुलाए होना चाहिए और 84 जो है ये फुलाने के बाद होना चाहिए। ये हमारा जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं SC मतलब जो अनुसूचित जनजाति हैं उनका 77 बिना फुलाए और 82 फुलाने के बाद सेंटीमीटर में। ठीक, तो ये हो गया हमारा इतना। इसके बाद हम क्या पॉइंट बताते हैं आपको कि अब हम हाइट के बारे में बात करें तो फीमेल के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है। कितनी? 152 सेंटीमीटर। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति में आती हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर। ये आपको पता चल गया। ठीक, इसके बाद और हम अगर बात करें प्रश्नों की, तो सबको पता है कि कुछ 150 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, इसमें कोई सूचित अनुसूचित जनजाति नहीं है, सबका 150 प्रश्न आएंगे और 300 नंबर के वो प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो माइनस मार्किंग जो रहेगा वो -0.5 का रहेगा। इसको अगर बटे में कहें तो 1/4 का। ठीक है, माइनस मार्किंग रहेगा। और आपको सब्जेक्ट तो पता होगा, सबको पता होगा कि GK GS आता है, मतलब वही। ठीक है, उसके बाद हम बात करें रीजनिंग आता है। ठीक, फिर हिंदी आता है, सामान्य हिंदी। ठीक, उसके बाद मैथ आता है। ये तो सबको पता है। बस यही सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए। मैं आपको जो 30 क्वेश्चंस लाए वो आपको बता देता हूँ कि 30 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सामने आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम जो इस समय उत्तर प्रदेश है वो कब पड़ा, मतलब किस वर्ष पड़ा? तो ये पड़ा था 12 जनवरी 1950 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा ये डोमराज का महल जो आप ऊपर बना देख सकते हैं, ये वाला डोमराज का महल कहाँ पर स्थित है? तो ये है वाराणसी में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो ये आप चित्र देख सकते हैं, इससे भी बता सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? तो वो ताम्र युग में उन्होंने सीखा था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा, जो आप देख सकते हैं राजा जसवंत सिंह का छतरी, ये छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हमारा अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? तो ये आया 6 सितंबर 1857 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया मियाँ अमानत के द्वारा 1835 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हमारा शेरशाह के कलिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था कीरत सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हमारा उत्तर प्रदेश से खिलाड़ी जो सुरेश रैना है किस खेल से संबंधित है? आप उनके जर्सी से जान गए होंगे कि वो क्रिकेट से, और वैसे सबको पता भी होगा क्रिकेट से थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हमारा कौन सी इमारत विश्व में 7 आश्चर्यों में से एक है? आश्चर्य मतलब कह सकते हैं उसे अजूबे, तो वो ताजमहल है।
ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा कि 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? तो वो जो कब्जा किया था वो था आगरा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग तो हमीरपुर किस काल में बनाया गया? तो ये बनाया गया था चंदेला काल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 10 मई 1857 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है, कौन सा जिला है? तो ये है हमीरपुर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की गई? तो उत्तर प्रदेश संदेश भी था और उत्तर प्रदेश मासिक भी था, नया दौर, तो उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से? तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र से था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा सन 1857 में अवध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया जा सका? तो ये जो दबाया गया था ये गोरखा के द्वारा दबाया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तो वो चूड़िया के लिए मशहूर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा यह देख सकते हैं पहले जौन विद्या शोध संस्थान, ये है जौन विद्या शोध संस्थान जिसकी आप पिक्चर ऊपर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? ठीक, तो ये है हमारे लखनऊ, जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, इसे नवाबों का शहर भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभंकर कब हुआ? तो 1944 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा है वह उत्पादन कौन है? तो वो खाद्यान्न है, खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा देख सकते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग हो सकता है जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी जो मोहम्मद कैफ है, इनका नाम मोहम्मद कैफ है, वो किस खेल से संबंधित है? तो वो हमारे क्रिकेट खेल से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा वाराणसी घरानों की गायिका का जन्म किसे माना जाता है? ठीक है, तो वो माना जाता है पंडित बड़े रामदास जी मिश्र। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 1884 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है शारदा रामगंगा नदियों से। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? तो आपको पता होगा कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है गुंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो वो है 14.59 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, तो ये प्रश्न है कि केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है ये है लखनऊ, हमारे राजधानी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये आप सबको पता होना चाहिए, तो बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो उत्तर है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध युद्ध है खानवा युद्ध, वो किसके बीच में लड़ा गया? तो ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच, उत्तर प्रदेश में होता है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा उत्तर प्रदेश में है क्या है, कितनी लोकसभा सीटें? हाँ बताइए, इसका सही उत्तर जो है वो है 80 लोकसभा सीटें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? 100 सदस्य। और आपको एक बात बता दूं थोड़ा पहले के कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में ही है, कितनी? 80, जो भी मैंने आपको बताया, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलो इस प्रश्न पर जाते हैं, वो है हमारा निम्न जोड़े में से किसमें उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत में अग्रणी है? पहले तो जौ, फिर गन्ना, फिर सरसों, फिर गेहूं। तो पहला ऑप्शन सही है।
ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है हमारा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? तो आपको पता होनी चाहिए, वैसे नहीं पता तो ये 600 मीटर है। अब जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है वो ये रहा, और ये मैं आज चाहता हूँ आपसे कि कृपया करके ये आप बताएं। इसका जो मैं प्रश्न बोल देता हूँ कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त हुआ होता है, मतलब किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा तांबा प्राप्त होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और मुझे आशा है कि ये आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। तो एक छोटा सा काम करना है आपको, प्यारा सा नीचे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है, और नेक्स्ट वीडियो किस पे आए, अगर आपको कुछ नई टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे मैं यूपी स्पेशल के या हिस्ट्री के और रीजनिंग के भी कई क्वेश्चन लाऊंगा। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोज और अपलोड की हैं, वो आप देखना चाहें देख सकते हैं। हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्न हैं कुछ 20+, तो आपके काम ही आएंगी। तो जय श्री राम, जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती, और धन्यवाद आपने हमारे इस पूरे वीडियो को देखा। जय भारत माता।